नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। सूबे के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ आने वाले 28 सितंबर को क्या होने वाला है? क्या एक बार फिर से लालू परिवार पर एक बड़ा संकट गहरा सकता है? क्या तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी 28 सितंबर के बाद हो सकती है? ये तमाम सवाल अब आरजेडी के लिए मुश्किलें पैदा करने की कोशिश कर रहा है। आपको बताएं कि ये जो तमाम सवाल है वो सुशील कुमार मोदी के द्वारा किए गए ट्वीट के बाद लगातार उठ रहे हैं। दरअसल सुशील कुमार मोदी ने ललन सिंह पर कटाक्ष करते हुए एक ट्वीट लिखा था और लिखा था कि आईआरसीटीसी घोटाले मामले में ना तो सीबीआई ने अभी तक केस वापस लिया है और ना ही तेजस्वी यादव की गिरफ्तारी हुई है। अब 28 सितंबर का इंतजार कीजिए। उनके कहने का क्या तात्पर्य था? क्या वो जदयू और बिहार की महागठबंधन की सरकार को डराने की कोशिश कर रहे थे, या वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सीबीआई अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है, अब तेजस्वी यादव की कभी भी 28 सितंबर के बाद गिरफ्तारी हो सकती है, लालू परिवार पर अब गाज गिरने वाली है। हालांकि ये जितनी भी चीजें हैं वो 28 सितंबर के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। आपको बताते चले कि ये पूरा मामला आईआरसीटीसी घोटाले का है, जो साल 2004 से साल 2009 के बीच हुआ था। इस पूरे मामले के तहत लालू परिवार पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने नौकरी के बदले कई लोगों से अपने नाम पर जमीन लिखवाई थी। इस मामले में तेजस्वी यादव की भी संलिप्तता है और गत जुलाई के महीने में सीबीआई की रेड राबड़ी आवास पर पड़ी थी, जिसके बाद अगस्त के महीने में तेजस्वी यादव ने सीबीआई अधिकारियों के परिवार को लेकर एक विवादित बयान दिया था। तेजस्वी यादव ने कहा था कि क्या सीबीआई अधिकारी हमेशा नौकरी में ही रहेंगे? क्या वो कभी रिटायर नहीं करेंगे? क्या उनका परिवार नहीं है? अब इन सारे सवालों के बाद सीबीआई ने तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत दिल्ली में एक पिटीशन दायर किया और कहा कि तेजस्वी यादव अपने ऊपर लगे सारे आरोपों को खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भ्रष्टाचार कि जितने भी आरोप उनके ऊपर लगे हैं उन्हें प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सीबीआई का यह कहना था कि तेजस्वी यादव पूरे जांच को प्रभावित करना चाहते हैं। ऐसे में सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी यादव को 28 सितंबर तक का वक्त दिया है और पूछा है कि आखिरकार उनकी जमानत याचिका रद्द क्यों ना की जाए, और अगर तेजस्वी यादव ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया तो कभी भी सीबीआई की तरफ से कड़ा एक्शन लिया जा सकता है, उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब देखना यह है कि 28 सितंबर को जिस दिन ये जवाब दायर किया जाएगा तेजस्वी यादव की तरफ से, उस दिन सीबीआई कोर्ट का क्या कुछ फैसला सामने आता है। लेकिन गौर करने वाली बात है सुशील कुमार मोदी के इस ट्वीट के ऊपर, जहां पर वो ललन सिंह को ये बता रहे हैं कि 28 सितंबर का आप इंतजार कीजिए, उसके बाद देखिए क्या होता है। दरअसल बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ क्या होने वाला है, ये सवाल अब बेहद अहम बन चुका है। लालू परिवार के संकट के दिन आने वाले हैं, ये सवाल भी लगातार खड़ा हो रहा है। भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी के बयान के बाद ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। सुशील मोदी ने सोमवार को जदयू के अध्यक्ष ललन सिंह के सवालों का जवाब देते हुए कई बड़ी बातें कही। इसी दौरान उन्होंने ललन सिंह को 28 सितंबर का इंतजार करने को कहा, जिसका संदर्भ तेजस्वी के भविष्य से जुड़ा हुआ है। दरअसल जदयू अध्यक्ष ललन सिंह ने सोमवार की सुबह सुशील कुमार मोदी को निशाना बनाते हुए 13 सवाल पूछे थे। शाम होते होते सुशील मोदी ने ललन सिंह को दया का पात्र बताते हुए ये भी बता दिया कि वे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री आखिर क्यों नहीं बन पाए। इसी के साथ मोदी ने उनके सवालों का बिंदुवार जवाब भी दिया। सुशील मोदी ने ललन सिंह को कहा कि आप अपराध भ्रष्टाचार से समझौता कर सकते हैं, हम नहीं। इसी कारण आप केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए। हमारी सहानुभूति आपके साथ है। आपके आका मुख्यमंत्री आपकी वही दशा करेंगे जो जॉर्ज शरद आरसीपी की हुई है। साल 2024 में लालू यादव बिहार की जदयू मुक्त करेंगे और आप उसका इंतजार कीजिए। सुशील मोदी ने आगे कहा कि लालू यादव के खिलाफ चारा घोटाला की जांच सीबीआई से कराने के लिए पीआईएल दाखिल करने में ललन सिंह की भूमिका रही। इस घोटाले से जुड़े कागजात सीबीआई को उन्होंने भी उपलब्ध कराए थे। आईआरसीटीसी घोटाले और रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के कागजात तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और सीबीआई को ललन सिंह ने ही उपलब्ध कराए थे। अगर ये गलत है तो ललन सिंह बताए। गौरतलब हो कि इस मामले में तेजस्वी यादव बहुत चिंतित नहीं दिख रहे हैं। वो कई बार कह चुके हैं कि सीबीआई चाहे तो उनके घर में ही दफ्तर खोल ले। इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है। दरअसल आईआरसीटीसी घोटाले के वक्त तेजस्वी की उम्र अधिक नहीं थी। सीधे तौर पर उनकी संलिप्तता का प्रमाण जुटाना शायद थोड़ा मुश्किल हो। दरअसल इस घोटाले में जिन कंपनियों के शामिल होने का आरोप है, उनसे तेजस्वी यादव का भी कोई नाता होने की बात सीबीआई की ओर से कही जा रही है।
सूबे के उप मुख्यमंत्री यानी तेजस्वी यादव को सीबीआई की विशेष अदालत ने 28 सितंबर तक का वक्त दिया है और 28 सितंबर तक तेजस्वी यादव को एक संतोषजनक जवाब सीबीआई की कोर्ट में दायर करना होगा। उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाएगी। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की बात की जाए, जो हमने आपको एक खबर में भी बताई थी, वकीलों के मुताबिक तेजस्वी यादव के खिलाफ इतनी सबूतें नहीं हैं जिस हिसाब से सीबीआई उनके खिलाफ कोई कड़ा एक्शन ले सके। हालांकि 28 सितंबर के बाद ही ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि तेजस्वी यादव को लेकर सीबीआई का क्या एक्शन है, विशेष अदालत की तरफ से क्या कुछ कहा जा सकता। लेकिन ये जो सवाल है जो सुशील कुमार मोदी की तरफ से ट्वीट के जरिए किया गया है, वो सवाल अभी भी लालू परिवार के ऊपर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही है। न कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रहे न्यूज़ फॉर नेशन में। नमस्कार।